अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल हुम उलाइ अला असरी वअजिल्तु इलैका रब्बी लितर्ज़ा क़ाल फ़इन्ना क़द फ़तन्ना क़ौमक मिन बअदिक वअज़ल्लहुमुस सामिरी फ़रजअ मूसा इला क़ौमिही ग़ज़बान असिफ़ा क़ाल या क़ौमि अलम यअिदकुम रब्बुकुम वअदन हसना अफ़ताल अलैकुमुल अहदु अम अरदतुम अन यहिल्ल अलैकुम ग़ज़बुम मिन रब्बिकुम फ़अख़लफ़्तुम मौइदी क़ालू मा अख़लफ़ना मौइदक बिमल्किना वलाकिन्ना हुम्मिलना औज़ारम मिन ज़ीनतिल क़ौम फ़क़ज़फ़नाहा फ़कज़ालिक अलक़स्सामिरी। उन्होंने कहा वो मेरे पीछे पीछे आया ही चाहते हैं और परवरदिगार मैं आपके पास इसलिए जल्दी आ गया ताकि आप खुश हों। अल्लाह ताला ने फरमाया फिर तुम्हारे आने के बाद हमने तुम्हारी कौम को फितने में मुब्तला कर दिया है और उन्हें सामरी ने गुमराह कर डाला है। चुनांचे मूसा अलैहिस्सलाम ग़म गुस्से में भरे हुए अपनी कौम के पास वापस लौटे। कहने लगे मेरी कौम के लोगों, क्या तुम्हारे परवरदिगार ने तुमसे एक अच्छा वादा नहीं किया था? तो क्या तुम पर कोई बहुत लंबी मुद्दत गुजर गई थी, या तुम चाहते ही ये थे कि तुम पर तुम्हारे रब का गजब नाजिल हो जाए और इस वजह से तुमने मुझसे वादा खिलाफी की। कहने लगे हमने अपने इख्तियार से आपके वादे की खिलाफ वर्जी नहीं की, बल्कि हुआ ये कि हम पर लोगों के जेवरात के बोझ लदे हुए थे, इसलिए हमने उन्हें फटक दिया। फिर इसी तरह सामरी ने कुछ डाला। सूरह ताहा की 84 से लेकर 87 नंबर तक की आयत आपके सामने तिलावत की गई है। कल मूसा अलैहिस्सलाम का ये तज़किरा हुआ था और आखिरी आयत जो कल पढ़ी गई थी उसके अंदर अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम से फरमाया था, और जब मूसा अलैहिस्सलाम कोहे तूर पर अपने लोगों से पहले चले आए तो अल्लाह ताला ने उनसे कहा मूसा तुम अपनी कौम से पहले जल्दी क्यों चले आए। ये आखिरी आयत और उसका तर्जमा था। उसके बाद जो इस वक्त आयत आपके सामने पढ़ी गई है, इन आयत के अंदर बनी इसराइल के फितने में मुब्तला होने का तज़किरा किया गया है कि मूसा अलैहिस्सलाम तूर पहाड़ पर जल्दी दीदारे खुदाबंदी के इश्तियाक में चले गए। हालांकि अल्लाह ताला ने फरमाया था कि मूसा अलैहिस्सलाम आप अपने कुछ चुनिंदा लोगों को साथ लेकर के आइए। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने कुछ लोगों को मुंतखब किया और मूसा अलैहिस्सलाम जल्दी से तूर पहाड़ पर आ गए और आकर के आपने रोजा रखा, जैसा कि कल जिक्र हुआ। 40 रोजे रखे, एतकाफ किया, इबादत की और इबादत करके दीदारे खुदाबंदी के लिए मूसा अलैहिस्सलाम खुदा के पास गए। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि मूसा अलैहिस्सलाम आपने क्यों जल्दी की, आपको जल्दी करने की क्या जरूरत थी। आपके जल्दी आने की वजह से और आपके गैर हाजिर होने की वजह से आपकी कौम फितने में मुब्तला हो गई। और वो फितना क्या था, वो फितना जरा थोड़ी सी वजाहत के साथ बताता हूँ। वो फितना ये था कि जब मूसा अलैहिस्सलाम अपना नाइब और जानशीन मूसा अलैहिस्सलाम ने अपना नाइब और जानशीन हजरत हारून अलैहिस्सलाम को बना दिया और बना करके कहा कि तुम मेरी कौम की खबरगिरी रखना, उसके साथ रियायत का मामला करना। तो मूसा अलैहिस्सलाम तो चले गए तूर पहाड़ पर। इधर मूसा अलैहिस्सलाम की जो कौम थी वो फिरौन के आदमियों से जो जेवरात लेकर के आई थी। बनी इसराइल के लोगों, जैसा कि जिक्र हुआ इसी मजलिस में कि बनी इसराइल के लोगों ने फिरौनियों से कहा कि भाई हम लोग कुछ प्रोग्राम में जाने वाले हैं, अपने कुछ जेवरात कुछ बर्तन दे दो। तो फिरौनियों से यानी किब्तियों से कुछ जेवरात, सोने चांदी हीरे जवाहरात जो उस जमाने में राइज थे जेवरात, उन जेवरात को लेकर के ये लोग आए थे। जब ये जेवरात इनके पास आए और मूसा अलैहिस्सलाम को पूरी कौम समेत अल्लाह ताला ने निजात अता फरमाई, तो हारून अलैहिस्सलाम मूसा अलैहिस्सलाम की गैर हाजिरी में
अपनी कौम से फरमाने लगे कि देखो तुम्हारे पास जो फिरौनियों के जेवरात है, क्योंकि तुमने जो जेवरात आर्यतन मांग के लिए थे, उन जेवरात को तुम यहाँ जमा करो और उस जेवरात को जमा करके एक बड़े गड्ढे में डाल दो और उन जेवरात के अंदर आग लगा दो, उन तमाम जेवरात के अंदर आग लगा दो। चुनांचे कौम ने यही किया कि फिरौनियों से जो जेवरात और जो कुछ सामान वगैरह मांग के लाए थे उसको एक बड़े गड्ढे में डाल करके उसको आग लगा दी। उसी दरमियान में सामरी जो एक आदमी था जिसका नाम भी मूसा इब्न जफर था, इनका सामरी का नाम जो कुरान में सामरी का लफ्ज आया है, क्योंकि ये पहली बार इसका जिक्र आ रहा है, तो सामरी उनके हारून अलैहिस्सलाम के सामने आए और ये सामरी के बारे में आता है कि सामरी एक मिस्र के कबीले का एक आदमी था, कबीले सामिरा के एक आदमी, इनका नाम मूसा बिन जफर था और इनकी कौम बुत परस्ती के अंदर मुब्तला थी। लेकिन मूसा अलैहिस्सलाम के ऊपर जब इन्होंने ईमान कबूल किया, लेकिन फिर बाद में फिर गया ये ईमान से। इनकी पैदाइश का भी वाक़या अजीब गरीब आप सुनेंगे तो हैरान होंगे कि इनकी पैदाइश और इनकी परवरिश अजीब व गरीब अंदाज में हुई कि फिरौन ने जब ये ऐलान किया कि जितने बच्चे बनी इसराइल के अंदर पैदा हों उन तमाम बच्चों को कत्ल कर दिया जाए, तो ये सामरी यानी मूसा बिन जफर जब पैदा हुआ तो इनकी वालिदा को बड़ी फिक्र लाहक हो गई, तशवीश के अंदर मुब्तला हो गई कि अब इसको मैं क्या करूं, मेरे सामने फिरौन का आदमी आएगा और आकर के जबह करेगा तो ये तो अच्छी बात नहीं है, ये तो नाकाबिल बर्दाश्त हो जाएगा। चुनांचे उनकी वालिदा ने ये सोचा कि नजरों के सामने मरने से बेहतर ये है कि इनको किसी पहाड़ के गार में ले जाकर के रख दिया जाए, जीना होगा जिएंगे, मरना होगा मरेगा, लेकिन मेरी नजरों के सामने तो नहीं मरेगा ना। और माँ ये किसी भी तरह बर्दाश्त नहीं कर सकती, अपने बच्चे की तकलीफ को माँ बर्दाश्त नहीं कर सकती। तो सामरी जो था उनकी वालिदा ने इनकी पैदाइश के वक्त एक पहाड़ के गार के अंदर ले जाकर के इनको रख दिया और उस पहाड़ के दहाने को एक पत्थर की चट्टान से ढक दिया। अब देखिए अल्लाह ताला की कुदरत कि अल्लाह ताला ने हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम को इस बात पर मुतय्यन किया कि सामरी यानी मूसा बिन जफर जो कबीले सामिरा का आदमी था, बाद लोगों ने कहा कि ये हिंदुस्तान का रहने वाला था, ये कबीला यहाँ हिंदुस्तान में गांव परस्ती के अंदर मुब्तला था, बाद लोगों ने कहा कहीं से और मिस्र के अंदर आ गए थे। तो इनकी वालिदा ने गार के अंदर ले जाकर के उनको रख दिया और पत्थर से ढक दिया उस गार के जहाने को। जिब्रील अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने मुतय्यन किया कि तुम जाकर के रोजाना उनके खाने पीने का बंदोबस्त करो। चुनांचे हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने उनके लिए मक्खन का, दूध का, शहद का इतने सारे इंतजाम किए, दूध का भी इंतजाम किया, शहद का भी इंतजाम किया और जो है मक्खन का भी इंतजाम किया। इसीलिए लिखा है कि फिरौन के घर में पलने वाला मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह का नबी बन गया और हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम की निगरानी में पलने वाला मूसा बिन जफर ये क्या बन गया, खुदा का मुनकिर बन गया। खुदा ताला की कुदरत देखिए, अल्लाह ताला की कुदरत देखिए कि अल्लाह ताला ने हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के वालिद को काफिर बना दिया, हजरत लूत अलैहिस्सलाम के बेटे को काफिर बना दिया, हजरत नूह अलैहिस्सलाम के बेटे के काफिर बना दिया, लूत अलैहिस्सलाम की बीवी को काफिरा बना दिया, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सगे चाचा अबू लहब और इसी तरीके से अबू तालिब और दूसरे चाचाओं को भी अल्लाह ताला ने ईमान से महरूम रखा। ये खुदा ताला की कुदरत है। और कहां से हजारों किलोमीटर दूर से हजरत यासीर, हजरत शुहैब, हजरत खब्बाब और दूसरे सहाबा किराम दूर से हजारों किलोमीटर दूर से आकर के दामन इस्लाम से वाबस्ता हो गए। ये अल्लाह ताला की कुदरत है कि अल्लाह ताला ने जिब्रील की निगरानी में पढ़ने वाले मूसा को काफिर बना दिया और फिरौन की निगरानी में पढ़ने वाले मूसा अलैहिस्सलाम को नबी बना दिया। खुदा ताला की कुदरत देखिए, खुदा ताला की कुदरत को कौन समझ सकता है। तो बनी सामरी जो था जब वो जेवरात आग के अंदर डाले गए तो ये सामरी भी आया,
उसके हाथ में कोई चीज थी जिसको हारून अलैहिस्सलाम नहीं समझ सके, और आकर के कहने लगा कि हारून अलैहिस्सलाम, मेरे हाथ में जो चीज है मैं ये चाहता हूं कि वो चीज आग में डालूं, और मेरे दिल के अंदर जो नियत हो अल्लाह ताला उस नियत के मुताबिक फैसला कर दे, मैं जो चाहूं वो बन जाए। तो हारून अलैहिस्सलाम को मालूम नहीं था कि इसके हाथ में क्या है, लेकिन उनके हाथ में मिट्टी थी। और मिट्टी कौन सी थी? जब फिरौन गर्क होने लगा था तो हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम घोड़े के ऊपर सवार होकर के आए थे और आकर के फिरौन के लश्कर को हका रहे थे। तो जहां पर हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम के घोड़ों के कदम पड़ते थे उन जगहों पर सब्जा उग जाता था और आसार जिंदगी पैदा हो जाते थे। तो इसने सोचा सामरी ने कि इस मिट्टी के अंदर कुछ न कुछ खासियत है। तो हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम के घोड़ों के पैरों के नीचे की थोड़ी सी मिट्टी इन्होंने रख ली, और रख करके थोड़े दिनों के बाद जब हारून अलैहिस्सलाम ने कहा कि जेवरात को आग के अंदर डालो, तो सब लोगों ने डाल दिया। सामरी उसी बीच में आया और आकर कहने लगा कि हारून अलैहिस्सलाम, मैं भी डालूंगा कोई चीज, लेकिन मेरी नियत के मुताबिक वो चीज बन जाए, ये आप मेरे लिए दुआ कर दीजिए। तो हजरत हारून अलैहिस्सलाम को मालूम नहीं था ये कमबख्त मुनाफिक आदमी है, काफिर आदमी है, इसके दिल के अंदर निफाक छुपा हुआ है। तो हजरत हारून अलैहिस्सलाम ने इनके लिए दुआ कर दी। बस मिट्टी का डालना था जेवरात के अंदर कि वो जेवरात एक बछड़े की शक्ल में बन गया, बछड़े की शक्ल में, गाय की शक्ल में वो जेवरात बन करके तैयार हो गया। और पीछे की जानिब से उससे जो हवा जाती थी तो आवाज आने लगी। तो उसको देख करके बनी इस्राइल में कई कबीले हो गए। एक कबीला तो हो गया करे इसी को खुदा मानेंगे, एक ने कहा करे नहीं नहीं ये खुदा नहीं हो सकता, एक ने कहा कि मूसा अलैहिस्सलाम 40 रोज का वादा करके गए थे और इतने दिन हो गए और इतने दिन वादा पूरा नहीं किया, मूसा अलैहिस्सलाम कहीं भटक गए, रास्ता भूल गए। इस तरीके से बनी इस्राइल आपस में दस्तगरेमा हो गए। कुछ लोग बुत परस्ती के अंदर मुब्तला हो गए, यही हमारा खुदा है। कुछ लोग खामोश रह गए कि मूसा अलैहिस्सलाम आएंगे तो देखेंगे क्या है ये। तो इस तरीके से फितने के अंदर मुब्तला हो गए, बुत परस्ती के अंदर मुब्तला हो गए। तो मूसा अलैहिस्सलाम को जब अल्लाह ताला ने बताया कि आपकी कौम तो फितने में मुब्तला हो गई है, बुत परस्ती के अंदर मुब्तला हो गई, गांव परस्ती के अंदर मुब्तला हो गई, तो मूसा अलैहिस्सलाम ने जब ये बात सुनी, सुनते ही गुस्से में भड़क गए और वहां से आए। बुत परस्ती किसी कौम में, किसी मजहब में जायज नहीं है, किसी नबी की शरीयत में जायज नहीं। मूसा अलैहिस्सलाम गुस्से में आए और आकर के जो तौरात का नुस्खा इनके हाथ में था उसको जमीन पर डाल दिया, और मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने भाई हारून अलैहिस्सलाम की दाढ़ी को पकड़ लिया। ये मजबूत दूसरी जगह कुरान के अंदर है। दाढ़ी को पकड़ करके झटका दिया और कहा कि हारून मेरे भाई, मेरी गैर हाजिरी में तुमने मेरी कौम का ये हाल क्यों कर दिया। तो हारून अलैहिस्सलाम ने मजबूरी सुनाई कि देखो भाई, ये दाढ़ी पकड़ करके लोगों को हंसने का मौका मत दो, और ये जो फितने के अंदर मुब्तला ये लोग हुए हैं, मैंने इनको हर मुमकिन कोशिश की कि ये लोग फितने के अंदर मुब्तला ना हो, लेकिन मेरी जान के लारे पड़ गए और मुझको अपनी जान का खतरा लाहक हो गया, तो उसकी वजह से मैं खामोश हो गया। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने भाई के लिए मगफिरत की दुआ की और अल्लाह ताला के दर्जात की दुआ की। तो उसी मजमून को इन आयात के अंदर अल्लाह ताला ने बयान किया है कि अल्लाह ताला ने फरमाया मूसा अलैहिस्सलाम से कि आपके जल्दी आने की वजह से आप अपनी कौम को साथ में क्यों नहीं लाए, थोड़ा इंतजार करना था, थोड़ा इंतजार करके साथ में लाना था, आपको जल्दी नहीं आना चाहिए था। आपके आने की वजह से, आपकी गैर हाजिरी से आपकी कौम ने फायदा उठाया और फितने के अंदर मुब्तला हो गई कौम। उसी मजमून को अल्लाह ताला ने इन आयात के अंदर बयान किया है। और सामरी का जो अंजाम हुआ, सामरी का जो अंजाम हुआ उसका तज़किरा इंशाअल्लाह आगे की आयत में किया गया है कि सामरी ने जो कौम को हलाक और बर्बाद किया और फितने के अंदर मुब्तला किया, उसकी सजा उसको क्या मिली, उसकी सजा उसको क्या मिली, उसके बारे में इंशाअल्लाह आगे की आयत में बयान किया गया है, जिसको इंशाअल्लाह जिक्र किया जाएगा। अल्लाह से दुआ है अल्लाह हम सबको सुनने ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए।
सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला